गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है, इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। सो ये एक जर्नल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्ज़ी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। सो नाउ अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव गाइस। सो लेट्स सी कि अभी इस वक्त आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें जो हमारे व्यूवर्स, उनके पर्सन के भी इस वक्त क्या एनर्जीज़ हैं, वो क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। क्लियर कीजिए करंट फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स। नाइन ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, 9 नंबर है यहाँ पर। 4 ऑफ कप्स, वी हैव द चैरियट, टू ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ wands, the sun and 8 of cups। बॉटम ऑफ द डेक से है 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। यहाँ पर जो साइन है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर मुझे साइन दिखाई देते हैं गाइस। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है। कर्क, मीन, वृश्चिक राशि। एरीज, लियो एंड साजिटेरियस। मेष, सिंह, धनु राशि। जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। मिथुन, तुला और कुंभ राशि। ये साइन मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिखाई देते हैं। और नंबर 9 बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है यहाँ पर। नंबर 9 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, और नंबर 7 भी। ओके ओके। सो गाइस, यहाँ पर ना मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है ना, वो कहीं ना कहीं इस कनेक्शन से मूव ऑन हुए हैं। मतलब कि एक होता है ना गिव अप करना या होप्स को देना। दिखाई देते कि आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं गिव अप किया। वो खुद अपनी मर्ज़ी से गए इस कनेक्शन से, क्योंकि उनको मे बी उनको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस दिखाई दे रहे थे इस कनेक्शन में। और लाइक उनको ऐसा लग रहा था कि आगे शायद चीज़ें इतनी पॉसिबल नहीं हो पाएंगी, तो जिसके चलते कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ लगी कि आगे बढ़ना ही ठीक रहेगा करके। क्योंकि वो एनर्जी यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई देती है कि आपके पर्सन ने जैसे आपसे आगे तो बढ़े, लेकिन एक मजबूरी कहीं ना कहीं उनकी रही है। जैसे कोई इंसान दिल पे पत्थर रख के किसी चीज़ से बाहर निकलने की कोशिश करते ना, तो वो वाली एनर्जी दिखाई देती है। प्लीज़ यूनिवर्स क्लेरिफाई करें 8 ऑफ कप्स के कार्ड को। 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्लेरिफाई करें यूनिवर्स। Eight of Cups, डेथ। यस, वो कहीं ना कहीं चीज़ों को संभाल नहीं पाए। एक ट्रांसफॉर्मेशन आता है ना, आपके कनेक्शन में भी वो आया। मतलब बड़े बड़े चेंजेस, बड़ी बड़ी चीज़ों का होना सेम टाइम पर। मतलब एक ऐसी एनर्जी का होना कि बहुत सारी चीज़ें एक टाइम पर हो रही हैं और हमें समझ में नहीं आ रहा कि अब उनसे कैसे डील करें। कहते हैं ना, एक टाइम पर बहुत ज़्यादा टेंशन वाली चीज़ें आ जाना। तो आपके रिश्ते में भी कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि एक टाइम पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई जिन्होंने काफ़ी टेंशन दी। देखो, यहाँ पर चैरियट कार्ड भी है जो कि बताता है आपका या तो लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, या आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं।
एंड सिचुएशन का ऐसा होना कि वो संभाल नहीं पाए चीज़ों को, मतलब या तो उन पे रुक नहीं पाए, स्टे नहीं हो पाए, अपने अंदर वो इनर स्ट्रेंथ की कमी उन्होंने महसूस की। बट वो एक होता है ना, एक लाइफ ना एक झटका सा देती है और इंसान, कुछ लोग वहाँ पर खड़े रहते हैं स्ट्रांगली, कुछ लोग वहाँ पर गिव अप कर देते हैं, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ ऐसा रहता है, उनकी मजबूरी या कुछ भी आप बोल सकते हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर भी मजबूरी दिखाई देती है कि उन्होंने गिव अप किया चीज़ों पर, वो चीज़ों को संभाल नहीं पाए। तो वही यहाँ पर एनर्जी है कि आपके पर्सन ने भी उस जगह पर गिव अप किया, उन्होंने चीज़ों को संभाल नहीं पाए, वो भी चीज़ों को। तो चैरियट कार्ड को क्लियरिफाई कीजिए यूनिवर्स, चैरियट कार्ड यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लियरिफाई दिस कार्ड। चैरियट, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर है किंग ऑफ सॉर्ड्स। यस, एक्चुअली आपके पर्सन ने शायद ना एक कहते ना, ये नाइट की जो एनर्जी होती है ना, वो ये बताती है कि इंसान बहुत एक्टिव है, लेकिन दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहा। नाइट्स जो है फाइट करने के लिए रेडी हैं, नाइट्स जो है लड़ने के लिए तैयार हो, उनसे जितना मेहनत का काम करवा सकते हैं, फाइटिंग का काम करवा सकते हैं, नाइट्स बहुत अच्छे से करके देते हैं, लेकिन दिमाग नहीं लगाते। तो यहाँ पर जल्दबाजी दिखाई देती है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड में भी एक फास्ट एक्शन है, जल्दबाजी दिखाई देती है कि आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जल्दबाजी दिखाई, बिना सोचे समझे एक्शन ले लिया, बिना सोचे समझे। कहते ना कि एक बार सोचना चाहिए, सोच के फिर कुछ करना चाहिए। आपके पर्सन ने बिना सोचे समझे एक्शन लिया इस कनेक्शन को लेकर के, और वही मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि जल्दबाजी में बिना सोचे समझे एक एक्शन ले लिया गया और सिचुएशन संभली नहीं, और चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत अलग हो गई, चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। और वो एक होता है, हमारी लाइफ में चेंजेस चल रहे होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा होता है, और हम उस टाइम पर जो है बहुत गलत डिसीजंस ले लेते हैं या जल्दबाजी में ले लेते हैं। तो वही यहाँ पर हुआ है आपके पर्सन के साथ भी। ओके, तो ये है। अभी करंटली अगर मैं देखूँ ना आपके पार्टनर की एनर्जी को, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे परेशान दिखाई देते हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान है वो, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हैं। कुछ ऐसा कि लाइक आपके पर्सन खुद ना दुखी हैं, खुश नहीं है आपसे दूर जा कर के या आपसे अलग हो कर के। उनकी खुद की रातों की नींदें उड़ी हुई है, वो खुद एक एंजाइटी को फेस कर रहे हैं, वो खुद बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं चीज़ों को लेकर के। कन्फ्यूज़न भी यहाँ पर मुझे दिखाई देती है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अपनी ही प्रेजेंट एनर्जीज में स्टक हैं, अपनी प्रेजेंट एनर्जीज में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हैं, फैसला नहीं ले पा रहे हैं कि इनको करना क्या चाहिए। मे बी यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि इनको कोई एक चीज़ चूज़ करनी है, जैसे कि अभी करंटली अब वो कुछ भी हो सकता है, एक तरफ आप हो, एक तरफ फैमिली हो सकती है, एक तरफ आप या एक तरफ कोई अदर पर्सन हो सकता है, लेकिन इनको कुछ चूज़ करना है, और ये बहुत बुरी तरीके से वहाँ पर फंसे हुए हैं, स्टक हैं, जैसे चूज़ नहीं कर पा रहे हैं। और अगर ऐसा हुआ है कि इन्होंने चूज़ कर लिया आपके अलावा किसी और को, तो ये परेशान है, उधर भी उस डिसीज़न के साथ भी खुश नहीं है, अपने खुद के डिसीज़न के साथ भी ये खुश नहीं है। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 9 ऑफ सोर्ड्स, यस, यहाँ पर यही चीज़ है। एक्चुअली इनको कुछ ना कुछ चूज़ करना है प्रेजेंट में, और आई थिंक ये लाइक ये जो आपकी तरफ से गए हैं, ये भी इसी वजह से गए हैं क्योंकि इनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है कोई भी एक डिसीज़न ले पाना। और मैं एक चीज़ बता दूं कि आपसे दूर जा कर के भी कौन सा ये क्लियर हो गया नहीं, अभी भी कहीं ना कहीं स्टक है, अभी भी कहीं ना कहीं आपके ऊपर स्टक है, मैं ये कह सकती हूँ। अभी भी इन्होंने कोई फ़ैसला तो नहीं लिया है अपनी लाइफ का, इनको एक चीज़ भी चूज़ करनी थी, इनके सामने 2 ऑप्शंस थे, तो भी अभी किसी फ़ैसले पर मुझे नहीं दिखाई देते हैं, ओवर थिंक करते हुए दिखाई देते हैं, एनजाइटी में दिखाई देते हैं, और लाइक सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा चीज़ों के ऊपर, चीज़ों के बारे में, लेकिन अभी इनका क्लियर नहीं है अभी भी माइंड इनका। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लियरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 2 ऑफ सोर्ड्स, द सन।
एक्चुअली मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना अपने लिए अबंडेंस चाहते हैं, आपके पर्सन अपने लिए खुशियाँ चाहते हैं। दरअसल आपके पर्सन इस डाउट में जा रहे हैं कि मेरे लिए खुशियाँ किधर होंगी, मुझे क्या चूज़ करना चाहिए या क्या चीज़ मुझे अपने लिए चूज़ करनी चाहिए जिससे कि खुशियाँ ही आएँ। हमारे सामने जब ऑप्शंस होते हैं ना, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वाला ऑप्शन सही रहेगा या फिर ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे सामने जॉब ऑफ़र है दो, अब हम इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि ये वाली जॉब हमारे लिए अच्छी रहेगी या फिर ये वाली जॉब अच्छी रहेगी, हमारा फ्यूचर किधर ज़्यादा अच्छा रहेगा, हम खुश ज़्यादा किधर रहेंगे, ग्रोथ किधर ज़्यादा होगी हमारी। ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चलती है। तो मुझे यहाँ पर यही दिखाई देता है कि आपके पर्सन भी अभी प्रेजेंट सिचुएशन में ना किसी दो ऑप्शन से डील कर रहे हैं जिसमें ये काफ़ी ज़्यादा फंसे हुए हैं। एक तरफ आप हो, एक तरफ कहीं ना कहीं कोई और चीज़ है। अब इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि कौन सी चीज़ को डिसाइड करें जिससे कि इनकी लाइफ में खुशियाँ आएँ, जिससे कि इनकी लाइफ में अबंडेंस आए। ओके, तो ये इस वजह से भी मुझे बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं। मतलब इनको डर लगता है अपना फ़ैसले से कि कहीं मैं कोई गलत फ़ैसला ना ले लूँ, कहीं मैं कुछ गलत डिसीज़न ना ले लूँ और जिसके बाद ऐसा ना हो कि मुझे आगे जा कर के पछताना पड़े कि अरे मैंने ये क्या डिसीज़न ले लिया और बहुत गलत कर दिया मैंने अपनी लाइफ में। तो डरते हैं उस तरीके के डिसीज़न से। एक्चुअली ये बहुत इनकम्प्लीट सा भी महसूस कर रहे हैं अभी अपनी लाइफ में, इनको बहुत अधूरापन सा भी महसूस हो रहा है। आप नहीं हो उनकी लाइफ में तो इनको एक अधूरापन महसूस हो रहा है, लेकिन एक नेगेटिविटी जो आ जाती है ना मन में, तो वो भी मुझे यहाँ पर साथ के साथ दिखाई देती है। ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड अभी भी है बहुत ज़्यादा, और लाइक यस यहाँ पर आप में और किसी और में मतलब चूज़ करना है इनको। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि जैसे इनको कोई एक चीज़ चूज़ करनी है, कोई एक फ़ैसला लेना है इनको अपनी लाइफ का, जो कि इनकी लाइफ में ये लाइफ को बदल के रख देगी, जिसके बाद में इनकी लाइफ पे चेंजेस आ जाएंगे। ओके, यहाँ भी द सन है और इधर भी द सन है। एक्चुअली एक माइंड इनका कहता है कि आपके साथ ही ये कंप्लीट है, आपके साथ ही खुशियाँ मिलेंगी। एक माइंड इनका कहता है कि नहीं, जो बाकी चीज़ें उनकी तरफ भी देख लेना चाहिए, उनकी भी सुन लेनी चाहिए, इमोशनली नहीं लेना चाहिए फ़ैसला या इमोशनली नहीं सोचना चाहिए। तो ऐसे भी इनके दिमाग में थॉट्स चल रहे हैं अभी। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लेरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 9 ऑफ कप्स, जस्टिस। यस, ये कहीं ना कहीं जस्टिस का कार्ड एक बैलेंस को भी बताता है। जस्टिस का कार्ड मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि आपके जो पर्सन है ना, उनकी लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ कप्स है। कमी किसी चीज़ की नहीं है उनकी लाइफ में, लेकिन फिर भी एक होता है ना, हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम थोड़ा सा महसूस करते हैं कि लाइक वो चीज़ें फुलफ़िल नहीं कर रही है, हमें वो सेटिस्फेक्शन नहीं दे रही हैं। तो आपके पर्सन के साथ भी वही चीज़ हो रही है कि वो भी सेटिस्फाई फील नहीं कर रहे हैं अपनी लाइफ में। उनकी लाइफ में है, अबंडेंस है, सब कुछ है, बट सेटिस्फेक्शन नहीं है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन जो है विश करते हैं अच्छी चीज़ों के लिए, इस रिश्ते के लिए भी करते हैं, बट ये एक और उसके साथ चीज़ जोड़ देते हैं कि अच्छा हो मेरे लिए, जो भी हो बेस्ट हो, एक होते ना, तो वो वाली चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि हमेशा ना उनकी लाइफ में चीज़ें मिली तो है उनको, बट थोड़ा लेट मिली है, या कुछ चीज़ों में उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा है। जिसे एडजस्ट कर लेता है इंसान, स्वीकार कर लेता है कि ठीक है ये है, ऐसा ही ठीक है। तो हम शायद ज़्यादातर इनको स्वीकार करना पड़ा है कि हाँ ठीक है, जैसी भी मिल रही है ठीक है। लेकिन मुझे जो दिखाई देता है जैसे आपके पर्सन को अभी एक ऐसी फीलिंग आने लगी है अंदर से कि मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है कि मुझे एडजस्ट करना पड़ता है, मनपसंद चीज़ क्यों नहीं मिलती है मुझे। हमेशा लोगों के साथ होता है कि लोगों को उनकी मनपसंद चीज़ें मिल जाती हैं, मुझे हमेशा मेरी मनपसंद चीज़ें क्यों नहीं मिलती हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, या यूनिवर्स मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं। तो आपके पर्सन के दिमाग में ऐसे थॉट्स चलते हुए भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि इस तरीके के थॉट्स के साथ भी कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। मतलब उनके दिमाग में थॉट्स बहुत एक्टिव रहते हैं। अब आप सोच सकते हो कि क्वेश्चन से भरे सवाल है कि ऐसा क्यों, ये क्यों, वो क्यों। तो ये सारी चीज़ें भी हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स।
Queen of Wands energy clarified. The Tower. दरअसल गाइस आपके ऊपर पूरी तरीके से आपके पार्टनर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं. यस अब यहाँ पर हो सकता है कि आपका कहना ये हो कि नहीं उसने हमें धोखा दे दिया है. तो हो सकता है कि आपके साथ वो चीज़ रेजोनेट ना करे, बट यस यहाँ पर मुझे सब दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आपके ऊपर पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं. मतलब कि हाँ वो यहाँ पर ये चीज़ देखो, पसंद करना प्यार करना अलग चीज़ है, ट्रस्ट अलग चीज़ है. कुछ लोग कहेंगे कि ट्रस्ट नहीं है तो प्यार कैसे हो गया. एक्चुअली ट्रस्ट है प्रेजेंट को लेकर के, ठीक है, लेकिन फ्यूचर को लेकर के ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं. मतलब एक होता है ना कि पता नहीं, एक होता है ना इंसान के दिमाग में होता है कि लोग बदल जाते हैं, आज जो लोग हैं कल वैसे नहीं रहते हैं. तो वो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है उनको आपके ऊपर ट्रस्ट इश्यूज़ हैं. लाइक उनको ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है आगे जाके आप बदल जाओ. अभी आप अलग हो, आगे जाके कुछ भी हो सकता है. या आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर देखो इस बिल्डिंग में ये जो भी है इसमें बिजली आके गिरी तब जाके इन दोनों का रिलेशन ख़त्म हुआ. ये किसी तरीके का इन्फ्लुएंस भी हो सकता है. जैसे कोई इंसान हमारे दिमाग में बातें डाल दे कि भाई आज तुम्हें सारी चीज़ें अच्छी लग रही है, बट क्या गारंटी है कि आगे वैसे ही रहेगा. पर्सन बदल गया तो शादी के लिए सब लोग ऐसे ही करते हैं, साथ रहने के लिए ऐसे ही करते हैं, और आगे जाके एनर्जीज बदल गई आगे जाके, या फिर किसी का ऐसा एक्सपीरियंस इन्होंने देख लिया, इनका कोई फ्रेंड है, इनका कोई रिलेटिव है जिनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि शुरू में अच्छा था बाद में जाके प्रॉब्लम्स आ गए. तो ये जो चीज़ें हैं इम्पैक्ट डालती है इंसान के थॉट्स में, माइंड में, एंड एक नेगेटिविटी कहीं ना कहीं लेके आ जाती है. तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन को ऐसे थॉट्स हैं आपको लेकर के जहाँ ये पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं. या तो आप इन्फ्लुएंस इसको कह सकते हो, या कह सकते हो लाइक या तो किसी ने इनको ये चीज़ बोली, या किसी के साथ होते हुए इन्होंने ये चीज़ देख ली, जिसके बाद में ये थोड़े से अपने ही फैसले को लेकर के, अपनी ही फीलिंग्स को लेकर के डाउट करने लग गए हैं, अपने आप पर ही डाउट करने लग गए हैं, अपने डिसीजंस को नहीं ले पा रहे हैं ठीक से, ना इस रिश्ते के लिए ना अपनी लाइफ के लिए. सो लाइक इनका ऐसा हो रखा है कि एक तरफ तो एक तरफ तो आपके ऊपर ट्रस्ट करने का मन करता है, एक तरफ तो मन करता है कि आपके लिए सबसे लड़ जाएं, बट एक तरफ ऐसा मन करता है कि अरे सबसे इनके लिए लड़ें और फिर उसके बाद में कहीं बाद में प्रॉब्लम आ गई तो सबसे उतना ही सुनना भी पड़ेगा. तो लाइक बहुत अलग अलग थॉट्स इनके दिमाग में. तो यस मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं इनसिक्योर है थोड़े से, ओके, क्योंकि इनसिक्योरिटी वाली एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ. तो मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है कि लाइक जैसे आपके पर्सन ये भी चाहते हैं कि आप उनको टाइम दो, आप उनको प्यार दो, आप एक्टिव रहो उनकी लाइफ में. लाइक ऐसा ना हो कि आप बात करना बंद कर दो, नहीं, उनका मतलब ये है कि आप रहो उनके साथ, आप उनको अप्रोच करते रहो, आप उनको मनाते रहो. ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है. बट जैसे कि ऐसा है कुछ, जैसे आपके जो पर्सन है ना उनका ऐसा है कि वो भी फैसले पर नहीं है. तो ना तो वो आपके साथ रिश्ता पूरी तरीके से ख़त्म करना चाहते हैं, और ना ही वो जुड़ के रह पा रहे हैं. मतलब वो खुद ऐसी हो गई है उनकी एनर्जी कि ना वो आपके साथ रह पा रहे हैं और ना वो आपको अपने दिमाग से निकाल पा रहे हैं. मन भी बहुत करता है उनका कि वो आए आपके पास और चीज़ों को ठीक कर लें, ऐसा भी इनका बहुत मन करता है. लेकिन यहाँ पर अगैन वही कन्फ्यूज़न आ जाती है कि इंसान अपने ही दिमाग में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है. हो सकता है कि एक एनर्जी और मुझे यहाँ पर मिल रही है. आई फील कि इस शख्स ने कुछ ऐसा किया जो कि कहीं ना कहीं आपके साथ धोखा हुआ है. लाइक आपको धोखा दिया है इन्होंने, क्योंकि एक एनर्जी ये भी आ रही है यहाँ पर कि जैसे कि आपने तो इनको हमेशा टाइम दिया, बहुत प्यार किया, लेकिन इस शख्स ने आपको धोखा दिया
और उसके बाद में एक्सेप्ट भी नहीं किया, अपनी गलती को एक्सेप्ट भी नहीं की, और आपकी यही रहती है कि भाई वो एक्सेप्ट करे, रियलाइज़ करे और कहीं ना कहीं आए और चीज़ों को ठीक करे। मतलब आप ये चाहते हो कि वो रियलाइज़ करे। अब यहाँ पर दो तरीके की एनर्जीज आ गई हैं गाइस, एक तो जो मैं अभी आपको बता ही रही थी, दूसरी यहाँ पर ये भी आ गई है कि जैसे कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ये चाहते हैं कि इस पर्सन ने मुझे धोखा दिया तो ये आकर के मुझसे माफ़ी मांगे और रियलाइज़ करे। दरअसल यहाँ पर बात तो ये है कि हाँ, इनको पता तो सारी चीज़ें हैं, जानते तो सब कुछ है, लेकिन आप ये कह सकते हो कि इनका ईगो और दूसरा फ्यूचर के बारे में सोच के चलते हैं। तो पहली चीज़ तो इनको रियलाइजेशन है उस चीज़ की कि ये गलत, इन्होंने आपके साथ गलत किया, लेकिन ये आगे से आके माफ़ी नहीं मांग रहे या आपको नहीं मना रहे। तो उसके पीछे एक तो ईगो इनका इशू है, दूसरा इशू है कि इनको फ्यूचर भी थोड़ा क्लियर नहीं दिखाई देता, बिकॉज आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस बहुत हैं। सिर्फ कपल्स के बीच की प्रॉब्लम की बात नहीं कर रही हूँ, अदर जो चैलेंजेस हैं कि हाँ, जिस दिन आप दोनों एक दूसरे के लिए स्टैंड लोगे उस दिन जो बाहरी चैलेंजेस आएंगे ना, चाहे वो फैमिली की तरफ से कह लो, चाहे वो सोसाइटी की तरफ से कह लो, बट वो चैलेंजेस भी हैं, जिसके चलते आपके पर्सन इस थॉट में चले जाते हैं कि अगर मैं किसी के आगे जाके झुकूँ भी या किसी को मनाऊँ भी, मान लिया गलती मेरी, लेकिन उसके बावजूद भी अगर मैं मनाऊँ, अगर मैं एफर्ट डालूँ, तो क्या वो फ्रूटफुल होंगे, क्या उनका इन फ्यूचर कोई फ्रूट मिलेगा हमें। तो वहाँ जाकर के फिर ये स्टक हो जाता है, जिसके चलते रियलाइजेशन होने के बाद भी वो स्टेप नहीं ले पा रहे, वो एक्शन नहीं ले पा रहे, क्योंकि उनको इस तरीके के थॉट्स कहीं ना कहीं स्टक कर देते हैं। ये खुद है ना कि अगर इनको क्लियर दिख रहा होता कि हाँ कुछ है हमारा साथ में, तो ये एफर्ट ले लेते। मतलब इनका ये कि वो फिर झुक जाता, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन झुकू भी और फिर आगे कुछ हो भी ना, तो मेरा ईगो भी गया और मेरा रिश्ता भी गया। तो ऐसा हो जाता है इनके साथ, तो इसलिए भी कहीं ना कहीं थोड़े स्टक हो जाते हैं। ऑलराइट, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 4 ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स की एनर्जी को 4 ऑफ कप्स की ही का ही कार्ड क्लियरिफाई कर रहे हैं यहाँ पर। एक्चुअली आपके पर्सन ना 2 थॉट्स में स्टक हैं गाइज। उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि उनको अप्रोच करना चाहिए या बैठ करके इंतज़ार करना चाहिए। एग्जैक्टली उनको क्या करना चाहिए ये उनको क्लियर नहीं है, ठीक है। उनके ये नहीं समझ पा रहे कि अभी इस टाइम पर मुझे कोई एक्शन लेना चाहिए कि बैठ जाना चाहिए समय के ऊपर छोड़ के, या इंतज़ार करना चाहिए कि यूनिवर्स कोई रास्ता दे देंगे, यूनिवर्स खुद से कुछ कर देंगे, या मैं एक्शन लूँ। इस चीज़ की दुविधा में वो हैं, इस तरीके के थॉट्स में वो हैं जहाँ वो कुछ भी समझ नहीं पा रहे हैं कि एग्जैक्टली मुझे करना क्या चाहिए। द सन के कार्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द सन एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। एस ऑफ वंस। गाइस आपके पर्सन आपके लिए पैशनेट तो हैं, मिस भी आपको बहुत करते हैं। एक्चुअली ये आपके साथ नई शुरुआत भी करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग भी वो चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर 10 ऑफ वंस आ जाता है। एक्चुअली वो पॉजिटिविटी, क्लियरिटी, न्यू बिगनिंग चाहते हैं इस कनेक्शन में, लेकिन इन आगे का सोच करके रुक जाते हैं, क्योंकि एसेस की अगर हम आगे जाते हैं तो जो लास्ट मतलब आउटकम जो है ना, उस चीज़ को सोच के रुक जाते हैं। आप ये देख सकते हो एस ऑफ वॉन्ड की शुरुआत होती है इस सूट से, और ये 10 ऑफ वॉन्ड्स पर ही ख़त्म होता है। एस ऑफ वॉन्ड की जो भी सूट्स हैं, जो भी जितने भी कार्ड्स हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड लास्ट आता है 10 ऑफ वॉन्ड्स, राइट। सो कंप्लीशन उनको अच्छा नहीं दिखाई दे रहा। ये भी अगर आप इस कार्ड को भी देखोगे 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को, तो यहाँ पर आप देख सकते हो बर्डन वाली एनर्जी है, हैवी एनर्जी है, परेशानी वाली एनर्जी है।
तो यहाँ पर आपके पर्सन का कुछ ऐसा है कि शुरुआत तो वो करना चाहते हैं, लेकिन जो एंडिंग है या जो आउटकम है वो इनको अच्छा नहीं दिखाई देता है। इनको ऐसा दिखाई देता है कि हम एक एक, जैसे ये मान लो आप, ये सपने हैं, ठीक है, एक एक सपने हम सजाएं और फिर बाद में जो है हम इन सपनों की वजह से, और ये सपने पूरे नहीं हो पाए, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगी एनर्जी। हम कोई भी चीज़ करें, हम किसी भी चीज़ की शुरुआत करें जिसमें हम आगे बढ़े, इन्वॉल्व हों इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली, और फिर आगे जाके पता चले कि कुछ नहीं हो सकता है, वो सब वेस्ट गया, वो टाइम वेस्ट गया, वो फीलिंग्स, इमोशंस जो थे हमारे, जो सपने थे वो बिखर रहे हैं, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है। तो आपकी जो पर्सन है ना, उनको आउटकम क्लियरली समझ में आता है कि उनको मतलब ये चीज़ है कि नहीं हो पाएगा, कुछ ऐसा है जो कि उनको ऐसा लगता है कि हमारा जो कनेक्शन है ना उसमें आगे जाके प्रॉब्लम आएगी शुरुआत करने से, इसलिए वो डरते हैं। जबकि वो आपके लिए पैशनेट है, जबकि वो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन कोई भी एक शुरुआत करने से वो डर रहे हैं, अप्रोच करने से डर रहे हैं, आपकी तरफ कदम बढ़ाने से डर रहे हैं, क्योंकि उनको यहाँ पर डर दिखाई देता है कि डर की यहाँ पर वजह है किस कनेक्शन में और चैलेंजेस बहुत है गाइस। ये यहाँ पर क्लियर है। अगर आप जो देख रहे हैं, अगर उनके साथ ये है कि नहीं, उनको सिर्फ पार्टनर की तरफ से प्रॉब्लम हो रही है, बाकी अदर कोई चैलेंज नहीं है रिलेशनशिप में, तो फिर शायद ये रीडिंग आपके लिए नहीं होगी। क्योंकि ये रीडिंग उन लोगों के लिए है कि पहली चीज़ तो पार्टनर्स के बीच में तो प्रॉब्लम चली रही है आप दोनों के बीच में, लेकिन उसके साथ अदर चैलेंजेस भी हैं, और ये आप भी जानते हो कि यस, ये चैलेंजेस है हमारे कनेक्शन में। फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, कास्ट का, रिलीजन का, एज का, या मैरिड एंड मैरिड का, तो ये वाले चैलेंजेस हो सकते हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं कनेक्शन थोड़ा टफ हो जाता है। आप दोनों साथ रहो लेकिन फिर भी टफ रहता है कनेक्शन का, फ्यूचर डिसाइड करना मुश्किल है। तो ये उन लोगों के साथ रीडिंग बहुत ज़्यादा रेजोनेट करेगी, क्योंकि वही एनर्जी यहाँ पर हाईलाइट हो रही है। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 7 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन आपसे भाग रहे हैं, आपके पर्सन आपसे बचने की कोशिश कर रहे हैं, एंड अगेन यहाँ पर रीज़न निकल के आ गया है 2 ऑफ सोर्ड्स, यानी कि कन्फ्यूज़न। आपके पर्सन आपसे दूर भाग रहे हैं, आपके पर्सन जो है लाइक चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं उठा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, ये बातों को टाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि कन्फ्यूज़न में है, फैसले पर नहीं है। ये क्लियर है यहाँ पर। सो आई थिंक ये क्लियर करने की ज़रूरत नहीं थी, बट यस, कर लिया तो एक कन्फर्मेशन मिल गई कि यस, ये कार्ड यहाँ पर यही कहता है कि भाग रहे हैं क्योंकि कन्फ्यूज़न है, क्योंकि बाकी एनर्जीज भी यही बताती हैं। सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।